को जो करीबन 43,000 करोड़ जो है एलोकेट किए गए, जिसमें लास्ट ईयर से अभी तक जो है 2,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो किस तरीके से इस बजट को देखते हैं, और जो अब 6 तारीख को स्टेट का बजट अनाउंस होने जा रहा है, उस पर क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, कि आपने देखा जब से मोदी जी हुकूमत में आए, तो अगर मैं अपने J&K की बात करूं तो दिन ब दिन जब भी बजट आई उसमें इजाफा ही हुआ। जैसे कि आपने खुद कहा कि इस बार 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा हमें मिला है। इसके अलावा भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं पीछे बात करूं तो 500 करोड़ का हमारे CM साहब ने उनसे मांगा था, 500 करोड़, तो 24 घंटे के अंदर वो 500 करोड़ भी आ गए हैं। उसके अलावा आपने देखा जो पिछले बाढ़ आई थी जम्मू में भी और कश्मीर में भी, आपने देखा वहाँ भी 1430 करोड़ रुपया जो है वो भी रिलीज़ किया गया। ये जो जब से मोदी जी की हुकूमत आई, और सबसे अच्छी बात जो बजट में आपने देखी, जब इससे पहले कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बजटें आती थी तो उसमें खाली जो बड़े आदमी हैं उनका ख्याल रखा जाता था। जब से मोदी जी हुकूमत में आए, या इस बजट की मैं बात करूं जो कल पार्लियामेंट में पेश हुई, ये एक ज़मींदार के लिए, एक गरीब के लिए, एक नौजवान के रोज़गार के लिए, और जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए इस बजट में बड़ा ख्याल रखा गया है। हम कश्मीर के रहने वाले हैं तो मैं कश्मीर की बात ज़रूर करूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारा सेक्टर यहाँ है वो है टूरिज़म का। आपने देखा टूरिज़म को बहुत बजट पैसा मिला हमें। इसके साथ साथ में हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिला। जो मोदी जी की ओवरऑल अगर मैं बजट की बात करूं तो ये बजट हिंदुस्तान को गुर्बत से निकालने वाली बजट है। इसमें हर कोई भी सेक्टर हो, जैसे कि आप देखोगे हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसा दिया गया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत पैसा दिया गया। आपने देखा इसमें कुछ यूनिवर्सिटियाँ, 5 नई यूनिवर्सिटियाँ भी बनेगी। इसमें हर जगह हमारी जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग हॉस्टलों की बात हुई है। यहाँ जो हमारे कैंसर बढ़ रहा है बदकिस्मती से हमारे पूरे मुल्क में, तो उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, उसके लिए इस बजट में पैसा रखा गया है। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं 70 से ऊपर जिनकी एज है, उनको मुफ्त दवाइयों का इसमें रखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बजट है ये मैं कहूँगा कि कोई भी सेक्टर छूटा नहीं है। इस बजट में हर एक का ख्याल रखा गया है। जहाँ तक कि मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, मैं एक बार फिर शुक्रिया करना चाहता हूँ अपनी यूनियन गवर्नमेंट का, कि हर बार ये कश्मीर का ख्याल रखते हैं। इस बार भी इन्होंने हमें बहुत इजाफा पैसा दे दिया है। इसके अलावा आप देखते हो ये तो हमारी बजट है, मगर अब स्टेट की भी 6 तारीख को आने वाली है बजट। पिछली बार जो बजट आई उसमें तो हमने यही देखा, जो हमें यूनियन बजट मिली थी उसी को ऊपर नीचे करके उन्होंने पेश किया था। तो आज भी मुझे लगता है कि उमर साहब ने डेट इसीलिए 6 तारीख को रखी है कि पहले 1 तारीख को हमें दिल्ली से क्या मिलेगा उसी को उल्टा पुलट करने के लिए इनको अपना, मुझे नहीं लगता है कि इनके अपने पास कोई प्लानिंग है कि हमें J&K को कैसे डेवलप करना है, J&K को कैसे आगे लेना है। खाली ये तो ठीक है कि दिल्ली से हमें इतना पैसा आएगा, मगर स्टेट की बजट पर अब हमारी नज़रें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। 6 तारीख को बजट आएगी, हम सब उसको देखेंगे। इसको जो दिल्ली से पैसा मिला होगा इसी को ऊपर नीचे करके वो पेश करेगा। इसीलिए उसने जानबूझ के 6 तारीख रखी है कि पहले दिल्ली से देखूंगा क्या मिलेगा, उसके बाद में अपनी बजट पेश करूंगा। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि अभी देखो 2 साल हुकूमत को होने वाले हैं। 2 साल में जितने भी इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। खाली जो अपने लिए इनके अपने जिसमें इनका मकसद होता है वो तो पूरा होता है। आप देखो डेली वेजरों की हालत देखो, वो बेचारे आधे तो मर गए, आज तो रिटायर होने वाले हैं, अभी तक उन बेचारों का कोई पूछने वाला नहीं है। उसके अलावा आप देखो जहां इनको पर्सनल इंटरेस्ट होता है, नासिर असलमानी साहब को पहले तो ऐसे रखा, तनख्वाह शनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, क्योंकि वो उसको खुद अपना उसमें मकसद था। इसको डेली वेजर, अगर इसको एक जिसने इलेक्शन हारा, अगर उसको ताकत है इसके पास कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की, तो एक डेली वेजर के परमिट करने की ताकत नहीं है। इसलिए दिल्ली वालों से
हमें पूरी उम्मीद है। इसके अलावा भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जब भी हम दिल्ली के पास जाते हैं तो दिल्ली वाले हमें कभी खाली वापस नहीं लौटाते हैं। तो मैं एक बार फिर अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का, खासकर अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे आज तक उन्होंने कश्मीर का ख्याल रखा है, आने वाले वक्त में भी वो हमारा इंशाल्लाह ख्याल ज़रूर रखेंगे। अलबत्ता जो कश्मीरी शॉल सेलर्स है या कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको हरास किया जा रहा है, यहाँ तक कि इंजरीज भी हुई है। कल भी इस तरीके का एक वाक़ा हुआ है, तो मरकज़ी सरकार आपकी इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया जा रहा? देखो, इससे पहले भी जैसे आपने बताया कि एक वाक़ा हुआ था, एक दो वाक़ा जो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे सामने आए थे, तो होम मिनिस्टर साहब ने उसी टाइम जितनी भी स्टेटें हमारी हैं उनको बिल्कुल सख्त हिदायत दे दी, जो पुलिस के हेड्स हैं या गवर्नमेंट के हेड चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनको हिदायत दी कि किसी भी कश्मीरी को तंग नहीं किया जाएगा। और हमारे होम मिनिस्टर साहब का बिल्कुल क्लियर ये मानना है कि जैसे अदर स्टेट का, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो यूपी का हो, जैसे वो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, जैसे उसको हक़ है, वैसे एक कश्मीरी को भी हक़ है। उसके अलावा आपने देखा कि 2 दिन पहले एक वाक़ा और आया था, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की और उसको जेल में बंद भी कर दिया है। और मुझे लगता है ये तो बहुत गलत है। ऐसे जो लोग हैं वो हमारे यहाँ भी होते हैं, मगर जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। बीजेपी ने अपनी भी एक टीम बनाई है जो इन चीज़ों पर, इन हालातों पे नज़र रखती है। और ख़ासकर जो हमारे स्टेट के हेड्स हैं, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने भी हर एक चीफ मिनिस्टर से, हर एक जहाँ हमारी गवर्नमेंट है उनसे बात की कि कश्मीरी के साथ ऐसा सलूक कहीं पे ना हो। कश्मीरी को जैसे हम बाहर वालों की इज़्ज़त करते हैं कश्मीरी यहाँ पे, तो वैसे ही कश्मीरियों की भी इज़्ज़त करो। बहुत बहुत